आधे घंटे में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन, मैं अब भी करता। वो आधा घंटा आता ही नहीं। 7 बुढ़ों में से सबसे अच्छा बुढ़ा कौन सा लगा? मैं उसको पैसे के मामले में रखती एक केला खा के जी लोगे? हूँ। मैं भी भाभी कैटेगरी में आती हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही स्पेशल, खास, स्वीट, चुलबुली एक्ट्रेस आई हुई हैं। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी हैं और हर दिल में ये राज करती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब गहरे गहरे राज हैं इनके दिल में और ये गहरे राज वाले दिलों के साथ में ही रहती हैं। तो वेलकम सुनीता डिक्रूज। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आपको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आई। तो आप रेडी हैं? मैं आपसे सवाल करूंगी। यस डेफिनेटली। सबसे पहले जोनीता जी ये बताइए कि आप किस सिटी को बिलोंग करती हैं और आपकी एजुकेशन का क्या है? ओके, आई एम फ्रॉम केरला लेकिन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। ओके। तो मुंबई से जुड़ी हुई हूँ एंड एम अ ग्रेजुएट इन बीए। तो मतलब आज मतलब आपने मुंबई की मतलब पैदाइश ही है आपकी, आप मुंबई में आपने बहुत कुछ देखा होगा, उतार चढ़ाव। यस तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये लाइफ जो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा एक स्पीड वाली लाइफ है, जो कि लोग जो ट्रेवल करते हैं, लोग जो कि यहाँ बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, तो आपको मुंबई की लाइफ से क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, मुंबई कभी रुकती नहीं, वो तो फैक्ट है लाइफ का। चाहे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो या कोई भी हादसा हो जावे, एक सेकंड में मुंबई वापस फॉल बैक हो जाती है। यस कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दूसरे ही मिनट में वही ट्रेन में लोग चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रुकता नहीं है, सब चलते रहते हैं। जैसे जिंदगी का नाम होता है चलती का नाम जिंदगी, वही टाइप में मुंबई है। आप जब मुंबई आए थे, बॉम्बे आए थे, तो कितने ड्रीम लेकर आए थे? मैं बॉम्बे से ही हूँ तो ऑलरेडी मैं ड्रीम मेकर बोल सकती हूँ। मैं इसी जगह से हूँ तो ऑलरेडी मेरे को ड्रीम बहुत सारे थे। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना, हम जैसे चलो आप मुंबई से हो, बहुत सारे लोग कहीं कहीं से आते हैं, एवरी डे बहुत सारे ड्रीम लेकर आते हैं कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, है ना? तो आपके मतलब कितने ड्रीम रहे? मेरे वैसे तो मतलब बहुत सारे ड्रीम्स रह चुके हैं, लेकिन ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं जो भी चीज़ करना था दिल से किया है। तो ऐसे कोई ख्वाब छूटी नहीं है। हाँ, मतलब जो रास्ता दिखाते गया उसी रास्ते मतलब पे। ऐसा दिल में एक वो नहीं है कि ये छूट गया या वो छूट गया, बिल्कुल भी नहीं। तो छूटा क्या? कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी सब नहीं पाया। छूटा। हाँ, और दिल से पाया। दिल से पाया। अपनों का साथ छूटा, वो तो ऊपर वाले ने सिखा दिया। वो ऐसा होता है ना कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। हाँ, या पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, और टफ जो होता है हमारी लाइफ में, टफ डे, वो सबकी जिंदगी में आता है। सबको उससे रूबरू होना पड़ता है और गुजरना पड़ता है ना? आप स्ट्रांग फील कब करते हो अपने आप को, या आप स्ट्रांग हो? मेरे हिसाब से तो हर इंसान स्ट्रांग होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी इंसान मामूली सा होता है। हर एक इंसान में वो स्ट्रांगनेस होता है। जब तक तुमको वो पड़ाव पे लेके आके भगवान नहीं खड़ा करता है, तब तक तुमको पता नहीं चलता कि तुम स्ट्रांग हो। जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं, तब तक हमको ऐसा लगता है कि हम माता पिता के बिना नहीं जी पाएंगे। लेकिन जैसे ही माता पिता चले जाते हैं, हमको पता चलता है कि हम अकेले भी जी सकते हैं। अकेले भी जी सकते हैं। तो ये आप मानते हो कि ये लाइफ है ना? और यहाँ पे लाइफ दोबारा नहीं मिलती है, एक ही है। डेफिनेटली। तो लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए? आप क्या महसूस करती हैं? लाइफ को खुल के जीना चाहिए, बिंदास बिंदास, मतलब हर एक सेकंड को जीना है यहाँ पर, हर एक सेकंड को। क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ से दरवाजे से बाहर जाते बराबर मेरी मौत हो सकती है। तो पता नहीं, और आज की तारीख में तो बिल्कुल भी पता नहीं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा? इंडस्ट्री में कदम रख के मुझे ऑल टुगेदर 1.5 साल हो चुके हैं। मैं ये इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं एक्टिंग फील्ड से बिल्कुल भी नहीं हूँ।
आपका एक्टिंग दूर का दूर तक कोई वास्ता कोई नहीं। वास्ता ही नहीं है। फिर आ कैसे गए? एक्टिंग का अ तक नहीं आता है मुझे। ऐसे बोलते हैं ना कि बचपन में मैं अपने भाई बहनों के साथ में मस्ती करती थी। हाँ, चाची का एक्टिंग कर लिया, चाचा का एक्टिंग कर लिया, किसी वो हाँ। पड़ोसी की एक्टिंग कर ली, तो वैसे एक्टिंग वो इन बिल्ट थी मेरे में, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन एक्टिंग में आने का कोई इरादा नहीं था, कोई भी नहीं। उल्लू के एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी नहीं, ही इज़ अ क्रिएटिव, तन्विश, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम ऐसे ही बैठे थे, ऐसे नॉर्मली, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि आप उल्लू की सीरीज करोगी क्या? तो मैंने बोला व्हाई नॉट। पहले तो दिमाग में आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि ऐसे होता है वैसे होता है। एंड देन मैंने बोला वैसे भी कोई कोई पाल तो नहीं रहा है, और कितनों के आगे भीख मांगो और कितनों के आगे गिड़गिड़ाओ। ऐसा होता है ना कि जब अपने आप को देखना है ना तो कुछ भी कर लो, क्योंकि लोग तो ऐसे भी बोलेंगे वैसे भी बोलोगे, कमाओगे नहीं, खिलाओगे नहीं बच्चों को तो भी लोग बोलेंगे, खिलाओगी तो भी बोलेंगे। राइट। तो अपनी डिसीजन लिया और हाँ ये सब बोलना, बोलते रहना। आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं? हर इंसान खूबसूरत है, आप भी नहीं, खूबसूरत हो। आप बहुत ज्यादा हो। Thank मतलब you so आपके much. फीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं कि लोग डूब जाएं उनमें। आपकी आंखों में कितने लोग डूब चुके हैं अब तक? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि आप- मैंने तैरते हुए किसी को नहीं देखा। और आप किसकी आंखों में डूबी हो? मैं मुश्किल से 5 ही लोगों के आंखों में डूब पाई हूँ मैं, इंक्लूडिंग माय पति एंड मेरे अभी जो करंट रिलेशन में हूँ उनके साथ। मैं ऐसे नहीं कि घाट घाट का पानी पी के आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो जनरेशन को बिलोंग ही नहीं करती कि मैं आज इसको छोड़ा तो कल उसको पकड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपके लिए इमोशन मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। आप है ना बहुत ज्यादा एज से बहुत छोटे लगते हो, क्यों Is it? ऐसा? मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अगर 20 के हो है तो आप मुझे 15 के नजर आ रहे हो इस वक्त, क्योंकि आपके फेस पे वो स्वीटनेस पूरी है, पूरा नमक है फेस में। तो इसका क्या राज है? मैं योगा करती हूँ, तो स्पिरिचुअली जो लोग कनेक्ट होते हैं ऊपर वाले से, या जब दुनिया से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अलग ही नूर आ जाता है मेरे हिसाब से। अब मुझे पता नहीं, आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि मैं जवान दिखती हूँ, तो आपने क्या अपने आप को बुढ़ा समझ के रखा है? हैं? किसने बोला? हैं? लाओ उसको सामने। किसने बोला? नहीं, मेरे बच्चे के फ्रेंड्स मुझे आंटी बुलाते हैं, तो वो तभी ऐसा अलग बात महसूस है। होता है कि हाँ मैं आंटी हूँ। कोई नहीं, वो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमें बोल सकते हैं आंटी, उनके लिए ठीक है। कोई बड़ा बोलेगा तो ऑब्वियसली वो लगेगा कि नहीं भाई क्या है। हमने ना आपका शो देखा था हाउस अरेस्ट, आप ही एक सबके बीच में थे, एकदम क्यूट से छोटे से आप ही दिख रहे थे, ये बात सच है। इसमें कोई वो नहीं है बनावटी। मतलब आप इतने छोटे क्यों दिख रहे थे उस शो में, ये बताओ। और मेरे एक फ्रेंड है, बोलते हैं यार वो एक छोटी सी लड़की घूम रही है। मैंने बोला उसको कौन लाया? मैंने बोला वो छोटी सी लड़की है, मैंने भी देखा। आप सीरियसली बहुत छोटे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, टच वुड। क्या खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मैं जितना खाती हूँ कोई और नहीं खाता होगा। मैं कुछ जब मौका मिले, मतलब मैं हाउस अरेस्ट में गए ना, और मैं सबसे ज्यादा खाने वाले बंदे थे। आप सबसे ज्यादा? हाँ, मतलब कोई मर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई मैं टेबल पे खा रही हूँ, मैं कभी उधर उठ के बैठ सबसे ज्यादा भुक्कड़ हूँ। मीन्स मुझे खाना पीना है, मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। खाओ पियो ऐश करो बस, और कुछ नहीं। ये देखो खाने का नतीजा। मैं खा रही हूँ, मुझ पे भी दिखता है। लेकिन आप दिखते ही नहीं हो। मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग खाते हैं उनको ज्यादा नहीं लगता है, कुछ थोड़ा भी खाते हैं तो उनकी बॉडी में लग जाता है। ओके। तो आपने अब तक कितनी सीरीज की है? मैं ऑल टुगेदर 120 सीरीज कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग मतलब उल्लू हो, ओल्ड बालाजी हो, नेम इट एंड आई हैव डन इट। कितने बुड्ढों के साथ आपने रोमांस किया है ऑन स्क्रीन? ऑन स्क्रीन बुड्ढों में से 1 2 3 4 5 6 7 7 बुड्ढों में से सबसे अच्छा बुड्ढा कौन सा लगा? आलोक जी। सॉरी मैंने बुढ़ा बोला, लेकिन मैं आपके कैरेक्टर को बोल रही हूँ, आपको नहीं बोल रही। नहीं, वो बुढ़े होके भी बुढ़े जैसे नहीं है, मतलब ही इज वेरी जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन जैसे होते हैं ना। मतलब अभी जब हम
अधूमड़ के लोगों के साथ में काम करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अफशीपन आ जाता है हाँ, कि हाँ, इनको कभी कुछ मिला नहीं है। हाँ, वो ओवर एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि वो हाँ, डायरेक्टर के सामने आ जावे, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। तो मतलब क्या रोल था उनका? ससुर का रोल था? हाँ, हवसी ससुर? नहीं, उनका गांव के मुंशी, मतलब वो मुंशी, जो, हाँ, मुखिया। मुखिया, हाँ, उनका तो रोल था। मतलब उन्होंने अपनी भड़ास आपके ऊपर निकाली, मौका मिला? वैसे रियल तो नहीं मिल सकता, तो हाँ, एक्टिंग के ऑन थ्रू निकाल स्क्रीन में सकते हैं। मतलब ऑन मजा आ स्क्रीन गया तो इसको, हाँ। जोनीता हम्म। मिल गई है, मसल डालो, ऐसा हुआ है? नहीं, वैसे नहीं हुआ है, मतलब वो एकदम सीधे साधे, हाँ। मतलब वो टच करने से भी पहले तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? मैं बोला नहीं, कोई तो प्रॉब्लम आपने मसला है क्या उनको? नहीं, ऑन बिल्कुल भी स्क्रीन? नहीं, मैंने को किसी को नहीं मसला है, मुझे सिर्फ एक्टिंग से लेना देना होता है। हाँ, तो आपको है ना सबसे अच्छा रोल कौन सा लगा अपना? मेरा सबसे अच्छा रोल कॉर्पोरेट कांड वाला था, हम्म, फिर चोप था जो उल्लू का था, एंड देन उठा ले जाओ, वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज, मतलब उल्लू के में से, वो भी बहुत ही अच्छा था। मतलब आपने देखो बहू बने, आप भाभियां बन के आपने हम्म। रोमांस किया, आपने पड़ोसन बन के रोमांस किया होगा, यस। आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब सारे रोल आपने ही कर लिए, तो हम क्या करेंगे? और लड़कियों का क्या होगा, आप बताओ। बाप रे, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपने सारे रोमांस कर लिए, सारे जिंदगी के मजे ले लिए, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, तो बेचारी दूसरी लड़कियां क्या करेंगी? अब मुझे क्या लेना देना उससे? मतलब हमारा काम बनता और जनता, समझ जाओ दोस्तों ये क्या कहना चाहती है, हम समझ सकते हैं। हाँ, इन्होंने बोल दिया मुंह पे ही, भाड़ में जाए दुनिया, हमारा काम बन रहा है। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। सब अपने अपने नसीब का लेके आते हैं, मैं किसी का हाँ, नसीब छीन तो नहीं रही हूँ। हम्म, जितना मुझे काम मिल रहा है उतना कर रही हूँ। और आपका है ना ऑन स्क्रीन सबसे ज्यादा हैंडसम हीरो हम्म। जो आपको एक यादगार रहे, मतलब कि हाँ यार मैं यहाँ अच्छी लग रही थी, मुझे बड़ा हैंडसम सा बंदा मिला, वो कौन था? उज्जवल। उज्जवल ओके। बहुत ही अच्छा बंदा, मतलब ऐसे, मतलब उनके साथ में एक अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी थी मेरी। दो हम लोग, मतलब जब सीरीज भी कर रहे थे ना, तो एकदम अच्छी केमिस्ट्री बन रही थी। हाँ। हम दिख भी रहे थे बहुत अच्छे हाँ, साथ में। हाँ, आप वाइफ बने थे, हाँ। वहाँ भी एंजॉय कर लिया, वहाँ भी कुछ नहीं छोड़ा, बताओ है, सब ले गए आप। आपको है ना ये बोल्ड के ऑफर कब आए? बोल्ड के ऑफर मैंने वही तो बोला आपको, 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले, और आपने अपनी जर्नी स्टार्ट शुरू की। की। हाँ। आपकी बॉडी में अट्रैक्टिव पार्ट आपको क्या लगता है कि भाई आप आईने में जब मेकअप करते हो या अपने आप को देखते हो, कौन सी चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? माय लिप्स, मेरे लिप्स, हम्म। मेरे आंखें, हम्म। और लोगों को तो मेरे हिसाब से मतलब आपके खरबूजे। हाँ, मेरे खरबूजे। तो मेरे आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, टचवुड, कि मतलब मैं ऐसे थोड़े से इसमें दिखती हूँ। हाँ, नोजी शार्प है। हम्म। हाँ, तो आपने ना, आप जब जैसे मान लो आपकी फैंटेसी क्या है, मतलब रोमांस के टाइम में आपकी क्या फैंटेसी है? एक इंसान होता है, सबकी अपनी फैंटेसी होती है ना? मेरी फैंटेसी अलग होगी, आपकी अलग होगी, उनकी अलग होगी, उनकी अलग होगी, जैसे आपकी क्या फैंटेसी? मेरी ओपन ओपन करने की फैंटेसी है। हाँ, मतलब जैसे खुले खुले में। हाँ, लेकिन हर कोई देखे वैसे वाला नहीं करना है। मतलब एक आइलैंड हो जहाँ हाँ, पर वाह। कोई ना हो, और हम दोनों अकेले हो, और वहां हाँ, पर हम हाँ, करें आसमान के नीचे, वैसे। वहां पे मतलब कोई नहीं होगा, तो आप क्या कपड़े पहनना पसंद करोगी या विदाउट घूमोगी? बट ऑब्वियसली बात है, नावड़ी पुगड़ी घूमूंगी। किसको कपड़ा पहनना पसंद होगा जब वो अकेला होगा? हाँ। हम ज्यादातर घर पे भी जब रहते हैं तो कंफर्ट लेवल के लिए अपने अंदर इनर वेयर नहीं पहनते हैं, खाली टी शर्ट पहन लेंगे, शॉर्ट्स पहन लेते हैं। तो मतलब आप वाइल्ड हो या लो हो, क्या हो, या मीडियम हो? इन रियल लाइफ, नहीं, ऑन बेड आप कितने वाइल्ड हो? इन रियल लाइफ ना, हाँ, मतलब हाँ। बहुत ही वाइल्ड हो। मतलब आप यहाँ यस, खाक हो वो जाओगे, एकदम नोच डालोगी। नोच लो, वैसी हूँ। अच्छा, आपको अगर नोचने का, आपके अंदर वाइल्डनेस घुस गई, ठीक है, आपको नोचने का मौका मिले, तो आप सामने वाले का सबसे पहले क्या नोचना पसंद करोगी? बट ऑब्वियसली उनकी गर्दन। गर्दन के अलावा और पिछवाड़ा नहीं?
मतलब यहाँ खाल निकाल दो, धेड़ दो इसकी, ऐसे वाले वाइल्ड भी हुए हो कभी? नहीं नहीं वैसे नहीं, इतनी भी नहीं कि भाई वो इंसान उठ ही नहीं पाए, उठ नहीं पाए, वो डर के ही भाग डर गए। के भाग जाए, बाद में किसी के सामने उठा ही नहीं पाए, वैसे नहीं वैसे नहीं। तो आप है ना ऐसा मानते हो ना कि मतलब एक रोमांस का भी एक टाइम होता है, रोमांस करना एक मतलब रियल और एक स्क्रीन में फर्क है। फर्क है, बहुत फर्क है, फर्क बहुत है। फर्क है ना। आप है ना दिन भर में कितना रोमांस कर सकते हो? मैं दिन भर में 2 से 3 बार बस 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 हो गया। एक्टिंग कर करके इतना थक जाता है इंसान के, रियल में नहीं कर सकता हाँ, उतना। मतलब ऐसे मैंने सुना है, देखो क्या होता है ना, जब हम है ना ऐसे रोल करते हैं, जैसे इंटीमेट रोल होते हैं, जो भी थोड़े बहुत ही होते हैं ना, आजकल तो उन लोग उतना दिखाते नहीं हैं। दिखाते नहीं। हाँ, तो जितने मतलब ऐसा तो नहीं हो गया है कि आप नपुंसक बन गए हो देख देख के कर करके कि यार बोरियत हो गई। मैं तो बन गई हूँ, मैं मेरा वाकई बता में रही हूँ। वैसे हो चुका है, ऐसे होता है कि इंटरेस्टिंग हो चुके हैं हम, हाँ, मैं अब वो करना ही जैसे नहीं है एक अभी। मर्द नपुंसक बन जाता है ना, वैसे हम और वैसे औरतें भी नपुंसक बन आप लोग देख देख के। तो आप ऐसा महसूस करते हो यार मैं नपुंसक हो गई हूँ, मैं नपुंसक। कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह चुका है भाई, ये हाँ, सब लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसा भाई। लगता है ना कभी यस, कभी। तो इसका रीजन क्या है? मतलब हमने बहुत ज्यादा देख लिया है, या तो बहुत ज्यादा रोमांस देख लिया, बहुत ज्यादा शूटिंग देख ली है, तो मतलब ऐसा लगता है यार कुछ नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं। जिसने कभी देखा नहीं है उनका तो वो पता नहीं उनके क्या लिए क्या तो है। वो हफ्शी हाँ, हफ्शी चीज होती हाफसी है। हो जाएंगे वो लोग तो, हाँ, है ना। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कि फ्रूट, हमारा अगर फ्रूट जूस का दुकान हो हाँ, तो हम कितना फ्रूट जूस पिएंगे, कितना। कितना पियोगे? हमको कभी ना कभी तो चाय की हाँ, तलब हाँ, लगेगी ना, हाँ, वैसी हो हाँ, जाती है कि भाई। हाँ। आप ऐसा मानते हो क्या एक इंसान से, एक औरत से, एक मर्द से बोरियत हो जाती है? नहीं, मैं नहीं मानती। आप पूरी जिंदगी एक के साथ रह लोगे? वाकई में अगर वो इंसान लॉयल है तो क्यों ना। एक केला खा के जी लोगे? सच बताना, दिल पे हाथ रख के, वाकई हमारी में। ऑडियंस देख रही हाँ, है। मैं वाकई में एक केला खा के जिंदगी भर बोरियत नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, आप केला छील के खाना पसंद करोगे या छिलके के साथ? कौन छिलके के साथ खाता है? पका केला खाना पसंद करोगे या कच्चा? पक्का यार। पका, पके में कहाँ दम रहता है, वो तो फुसफुस हो जाए। और कच्चा भी तो कच 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 रहता है, उसकी भाजी बना सकते हैं। एक दिन में कितने, 2-3 केले ही खाओगी ना? मैं 1 दर्जन खाऊंगी। मैं एक ही खाऊंगी। मैं एक से ज्यादा दूसरे पे जा ही नहीं सकती। हाँ, दूसरा केला आएगा तो बोल दोगी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए वापस? बस। अच्छा, कौन से कलर का केला पसंद है? देखो आज के जमाने में हाँ, जो केले आ रहे हैं वो नकली केले हैं। हाँ, नकली है। वाकई में नकली है। पहले के हाँ, जमाने में हरे केले होते थे। हाँ, ओके, हाँ, एक हरा केला होता था हाँ, और एक होता था इलायची केला, जिसको हाँ, पीला बोला हाँ, जाता था। हाँ। अब तो हर एक केला पीला हो रहा है। आपको पता है काले केले भी है मार्केट में। ब्लैक केला पसंद है आपको? ये बताओ, हंसो मत, जल्दी बताओ, हमारे दर्शक उत्साहित हैं जानने के यस, लिए। डेफिनेटली। हाँ दोस्तों, इन्हें काला केला पसंद है, हरा और इलायची वाला नहीं पसंद है। अच्छा, ब्राउन भी होता है केला, तो आपको कौन, जैसे आपने लिपस्टिक लगाई है, थोड़ा थोड़ा ऐसा भी होता है, तो आपको एकदम ही ब्लैक वाला केला पसंद है या ब्राउन वाला? अरे बताओ। ब्राउन वाला केला कहाँ से होता है यार? ब्राउन होता है। वो कुछ थोड़ा सा रेडिश, कुछ ऐसे हाँ। मरूनिश होता है, वो केला होता है। हाँ, तो मतलब टोटल ब्लैक नहीं है। हाँ, टोटल ब्लैक नहीं। अफ्रीकन केला पसंद है? हाँ, अफ्रीकन केला हाँ, पसंद है। अफ्रीकन चलेगा। ये होगी खेलों की बात। अब है ना, आपका आइलैंड जाना भी मैंने देख लिया कि आप आइलैंड में खुले में रोमांस करना चाहोगी, है फैंटेसी, ना। हाँ। फैंटेसी है वो। और अभी जैसे मान लो एक शुगर डैडी आपको मिल जाए, ठीक है, मैं आपको शुगर डैडी देती हूँ। एक शुगर डैडी आया, उसकी डिमांड है कि अभी जोनिता चाहिए, जोनिता के साथ में मुझे रोमांस करना है, बैक पर्दा। बैक पर्दा मतलब समझ लो वही आइलैंड जहाँ आप जाना चाहती हो। तो आप सबसे पहले उसके साथ क्या करना पसंद करोगी? पहले मिले तो सही, शुगर मिल डैडी। गया समझ लो,
अब शुगर डैडी मिलते कहाँ है, मुझे अभी के अभी जानना है, वाकई में जानना है आपको मुझे। कोई शुगर डैडी है क्या पहले नहीं, से? नहीं बिल्कुल है। भी नहीं। अच्छा, तो आप करोगी क्या शुगर डैडी के साथ? अरे अगर मेरे नीड्स पूरे कर रहे हैं, मेरे डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, हाँ। मतलब मुझे ऐशो आराम में रख रहे हैं, मेरे कर्जा उतार हाँ, दे रहे, हाँ। तो व्हाई नॉट मैं किसी को शुगर डैडी तो बनाऊं। आप शुगर डैडी को रगड़ोगे या शुगर डैडी आपको रगड़ेगा? मैं उसको पैसे के मामले में रगड़ूंगी, जैसे तो वो बोलते हैं ना जिन जैसे अपने खुलजा खुलजा सिम सिमसिम शुगर वाला। डैडी आजा बाहर। तो आपको अभी तक कोई शुगर डैडी नहीं मिला है? लेकिन होते हैं ना शुगर होते डैडी? हैं, होते हैं, बहुत सारे फैंस होते हैं जो मैसेज करते हैं कि हाँ। आई वांट टू बी योर शुगर डैडी, लेकिन वो बोलते हैं ना आधे से जास्ती जन फेक होते हैं, वो करते कुछ नहीं है, हाँ। वो बोलते ना खाली मतलब मैसेज करते हैं। उनके केले पक चुके होते हैं, पूरी पक्के तरह टूट से के पक गिर चुके हैं, होते इतने हैं। दिमाग खराब करने वाले केले हाँ। होते हैं वो कि क्या ही बोलूं मैं। हाँ। करना कुछ नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है ना, विश फुलफिल कर पाएंगे। ऐसे बोलते हैं कि अभी आधे घंटे में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन, मैं अभी करता हूँ। वो आधा घंटा आता ही आधा नहीं, घंटा नहीं होता है। आधा साल निकल तो जाता फिर है। आप क्या बोलते हो? आपको गुस्सा आता होगा मुझे बहुत कि गुस्सा भाई आता है, झूठा मतलब लिटरली वादा क्यों झूठा किया? वादा नहीं करने का, बिल्कुल भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ हाँ। बातों को लेके कि भाई हाँ तो हाँ, ना तो ना। ना तो ना, है ना? कोई डर थोड़ी है, किसी से डरते थोड़ी है, किसी का खा के बैठे हैं। हाँ? किसी का भी शुगर नहीं डैडी खाया। हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए अपने लिए। अपने जगह पे, हाँ ना। हाँ। अच्छा, अगर एक हैंडसम बॉयफ्रेंड आपको दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या फरमाइश करोगे उससे? क्या फरमाइश करूँगी? लॉयल्टी फरमाइश करूंगी और कुछ नहीं। आज वो की बोलेगा तारीख में लॉयल्टी नहीं है, लॉलीपॉप चाहिए क्या? लॉलीपॉप ही तो होता है उनके पास, और कुछ होता ही तो नहीं है। ना लॉयल्टी होती है, ना बोलते ना मीन्स कैसे एक लड़की को रखते हैं, वो कला नहीं होती है किसी नहीं किसी में, होती है, बिल्कुल भी नहीं नहीं है, होती है। नहीं है। तो ये मतलब बहुत चल रहा है ना ऐसा कि मतलब लॉयल नहीं है लड़के लोग, है ना? और अच्छा, जैसे कि है ना भाभियाँ, भाभियों के आजकल बहुत जलवे हैं, चारों तरफ बिखेर रखे हैं, मार्केट में जाओ ये ढम्मड़ा ढम्मड़ा ढम्मड़ हिल हिल के चलेंगी साड़ी पहन के। तो मतलब आप क्या कहना चाहोगी कि भाभियों पे लड़के ज्यादा मरते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, या आप पे? मैं भी भाभी कैटेगरी में आती हूँ। मैं भी भाभी कैटेगरी में, मतलब मैं लड़कियों की कैटेगरी में नहीं आती हूँ मेरे हिसाब से, तो मेरे को ऐसा लगता तो है। आप पे मरते हैं लोग? वाकई में मरते हैं। अभी क्योंकि- मान लो कि साड़ी पहन ली आपने, मस्त एक भाजी वाली टोकरी लटका ली और ये मस्त ऐसे पल्ला लगाया, ऐसे लगाया, यहाँ से कमर दिख रही है, मस्त एक डिप पीछे से बैक ब्लाउज का दिख रहा है, मस्त जा रहे हो, टुमुड़ टुमुड़ राम भैया सब्जी टमाटर क्या भाव है? तो मतलब वहां पे आपके पीछे सब पड़ जाए, आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये ऐसे चलना पसंद करेंगे रियल में मार्केट में? एक्टिंग हो तो डेफिनेटली करूँगी। हाँ। रियल में तो नहीं करूँगी, रियल में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक पागल जैसे सोचेगी कि क्या हो गया इसको। नहीं, क्यों क्यों पागल सोचेगी? मस्त अपन जा रहे हो, अपना अपना एक स्टाइल है भाई, टमाटर दे दो, मूली दे दो, गाजर दे दो, खीरे दे दो, क्या भाव है? अब हमारी मर्जी, हम खीरे खरीदें या कुछ भी कुछ भी खरीदें। खरीदे। तो आप क्या खरीदना पसंद करोगे? गन्ना खरीदो। हाँ, गन्ना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मतलब गन्ना तो सबसे बड़ा होता है। इतना बड़ा पसंद है? इतना बड़ा गन्ना पसंद है? ये तो अफ्रीका से भी गायब हो गए। देसी वैसी केले भी चले गए, ये तो सीधा गन्ना पे। गन्ना। अच्छा, गन्ने के भी कलर होते हैं, पता है ना आपको? रेडिश होते हैं। हाँ, रेडिश होते हैं, पर्पलिश एकदम थोड़े से पर्पलिश होते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि एक आजकल लड़कों का है ना, एक चीज होती है उनकी, बाबूराव जो होता है, तो मतलब जैसे कि उन्होंने शेविंग कर ली नीचे, ठीक है, तो वो शेविंग के बाद आपको पता है ना वो चमगादड़ की तरह लटका रहता है उनका बाबूराव, बाकी कुछ बचता नहीं है। ऐसा कभी दर्शन हुए? मैंने इमेजिन किया ऐसा, लिटरली इमेजिन किया अभी, मतलब हाँ वैसे, हाँ दर्शन हाँ, मेरे को ऐसे देख रहे थे तभी मैं समझ गया, इमेजिन कर रही थी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मतलब वो चमगादड़ की जैसे है ना, बाबूराव लटका रह जाता है और बाकी सपाचट होता है। तो आपको मतलब सपाचट पसंद है या जंगल के साथ? जंगली। हाँ, और वो ऐसे करके लुंगी खोल के आपके सामने ऐसे लगाओ, याहू जंगली हूँ मैं,
तो आप दोनों में से क्या पसंद करोगी, छप्पाचट या जंगली? जंगली पसंद करूंगी। जंगली मतलब आप समझ रही इतने हो? भी जंगली नहीं कि मैं चोटी डालने लगूं, वैसे नहीं। मतलब हाँ, बाल होना चाहिए हाँ, आपको। थोड़े बहुत होने चाहिए कि मतलब दिखना चाहिए, नेचुरल दिखना चाहिए, अननेचुरल नहीं दिखना चाहिए। दोस्तों जनीता जी बोल रही हैं कि झांटे होना बहुत जरूरी है। फिर गाली देना भी है तो एकदम वर्ड से दे सकते हो ना, झाटू साला, वरना अगर रहेगा ही नहीं तो मतलब कैसे। आपका कहने का मतलब है झांटे होना बहुत जरूरी है, विदाउट झांटे नहीं, है ना, नहीं चलेगा। हाँ, आपकी मशीन का कलर क्या है? मेरी मशीन का कलर अभी जो मेरे आंख का कलर है वही मेरी मशीन का कलर है। नहीं, सारा बदन गोरा होता है, मशीनी काली क्यों होती है ये और बता। वो तो मुझे भी जानना है, वो तो मुझे भी जानना है, क्योंकि वो ऐसे हो जाता है ना कि हम वो चीज सबसे ढकी हुई है, हाँ। ना दुनिया ने देखी हाँ। है ना किसी ने देखी है, हाँ। लेकिन वो ही सबसे ज्यादा काली होती है। और हाँ। उसके लिए कोई क्रीम क्यों नहीं होता हाँ, कि उसको गोरा कर वही सके। ना, मुंह को क्यों गोरा है? करते, इसको गोरा करते। हाँ, तो वो क्यों है ऐसा? आप हमारे गेस्ट हो, आप बताओ हमें। उसमें शायद से अल्कलाइन सिट्रस बहुत ज्यादा होता है, आई हम्म। थिंक सो। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, हाँ, इसीलिए तो मुझे इतना नहीं तो मालूम। आप तो जैसे ना लेडीज लोगों का है ना ऐसा होता है, तो आदमियों का कौन सा गोरा होता है? आदमियों को तो उनका तो और इनफैक्ट कलुआ और होता का, होगा, उनका तो और कलुआ होता है। क्योंकि कौन सा आदमी कितने टाइम धोता है और कितने टाइम नहाता है वो नहीं पता है। हाँ। हम औरतें तो हाइजीनिक होती है। राइट राइट, मतलब आपको हाइजीनिक लोग पसंद है, यस, राइट, है ना? क्योंकि आप मानते हो ना हाइजीनिक होना बहुत बहुत जरूरी है, ना? बहुत जरूरी है। तो हमारे जो पार्ट होता है, हम उसको स्क्रबिंग करके, ब्लीच करके, उसको बहुत सारी चीजें करके पूरा भी तो कर सकते हैं। उतना वक्त होता है कि हम बैठ के नीचे देख के करते बैठे। अच्छा, आपने कभी ऐसा करके देखा है क्या? नहीं, सारा बदन गोरा होता है, मशीनी काली क्यों होती है? उतना वक्त होता है कि हम बैठ के नीचे देख के करते बैठे। आपने कभी खुजाया है अपना पिछवाड़ा? वो आता है ना, आजा साजन आजा। आप भूल गए हो कि आपने कपड़े नहीं पहने हैं और बाहर है ना कोई डिलीवरी बॉय है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कि तूने मुझे मारा ना, अभी मैं तेरे को मारूंगी। पहले मारा मारी खत्म करेंगे फिर बाद में